हिंदू भाई, मुस्लिम भाई और मसीह भाई, सबको मेरा सलाम। ये दूसरा नंबर का वीडियो है। तो आज परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मट्टी से बनाने के बाद में उसने अपना आत्मा उसमें फूका और मनुष्य जीवधारी प्राणी बन गया, ठीक है ना। तो अभी ईश्वर का एक इच्छा था कि हर मनुष्य को ये दुनिया जो है पूरा उसके अंडर में देना था उनको। तो उनकी इच्छा नहीं था कि हमें कोई संकट मिले, कोई तकलीफ़ हो, जैसा आज हर लोगों को में तकलीफ़ है, दुख है, बीमारी है। ये सब चीज़ नहीं होना है। केवल जो कुछ मनुष्य उन्होंने बनाया उसका प्रतिरूप में उसने हमें बनाया, परमेश्वर का प्रतिरूप में हमें बनाया। और उसकी इच्छा ये था जैसा वो है वैसा हमको वो बनाना चाहता था, क्योंकि पूरा दुनिया का मालिक हमें वो बना देना चाहता था। अभी इसके लिए क्या है, कुछ परीक्षा की घड़ी है जो करना है, नहीं क्या। जैसा आज बहुत से लोग हैं अपना बच्चों को जो पढ़ाते हैं, बालवाड़ी से लेके डिग्री तक क्यों पढ़ाते हैं, उसमें भी परीक्षा होता है, नहीं क्या। तो हम इस दुनिया में रहते समय वो हमारे शारीरिक ज़रूरतों के लिए वो सब बनाया जाता है, ठीक है ना। इसी रीति से परमेश्वर भी चाहता है एक सारे कायनात का आप मालिक बनो और मेरी इबादत करो। बस यही उनको उतना ही बातें थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनको एक आज्ञा दिया है। तो आज्ञा कहाँ दिया है, हम ग्रंथ में से देखते हैं, क्योंकि ग्रंथ में बाइबल में बहुत से बातें हैं जो लिखा है और ये सब सीक्रेट बात है। आज कई लोग जो है हमारा मसीह भाई लोगों को भी नहीं मालूम है, क्योंकि सब परंपरा से आए। अगर किसी को सही ज्ञान नहीं मिला तो इंसान आधुरे में भटक सकता है, नहीं क्या। तो आज ईश्वर ने जो मुझे दिया है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, और ए से लेके जेड तक आपको मैं पूरा इतिहास बता दूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने जब आदम को रचाया, मिट्टी से बनाया, उसके बाद में उसको आज्ञा दिया। तो उसने का आज्ञा कहाँ दिया, हम देखते हैं उत्पत्ति में उसका आज्ञा दिया। उत्पत्ति दूसरा अध्याय और उसका 16 वचन में उसने हमें आज्ञा दी है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं क्या लिखा है 16 में। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकते हो। तो अभी देखो, परमेश्वर का जो उस टाइम जो नाम जो दिया गया था वो हिब्री भाषा में था, यहोवा परमेश्वर करके। वो हिब्री भाषा में था। हिब्री में यहोवा का मतलब क्या होता है, वो सब कुछ कर सकता है, असंभव को संभव कर सकते हो, ठीक है ना। वो अपने आप को मार सकता है, अपने आप को बना सकता है, अपने आप को ख़त्म भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये इतिहास उसने कैसा बनाया वो इसलिए आपको मैं पूरा बता दूंगा, ठीक है ना। तो अभी 16 में क्या कहता है हो, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को वे आज्ञा दिया कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकते हैं, मतलब बिना हिचके, बिना खटके, मतलब बिंदास कोई भी फल का आप झाड़ खा लो, क्यों, सब आप ही के लिए बनाया दिया गया, ठीक है ना। आगे क्या बताता है 17 में, पर भला या बुरा का ज्ञान का जो वृक्ष का उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। लो, अभी उसके अंदर भी परीक्षा का एक झाड़ रखा था परमेश्वर ने, भला बुरा ज्ञान का, ठीक है ना। और परमेश्वर यही चाहता था कि वो फल तुम नहीं खाओ, बाकी सब फल का तुम बिना खटके खा सकते हो, मगर जो ज्ञान देने वाली जो है भला बुरा का ज्ञान का, वो झाड़ का फल कभी नहीं खाना। अगर तुम खाओगे तो मरोगे मतलब कहाँ मरोगे, वो पाप में मरोगे, ठीक है ना। क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं, पाप करेंगे लास्ट में मिट्टी में जाएगा और लास्ट में नरक, और अच्छा काम किया तो स्वर्ग, ठीक है ना। तो मर जाएगा का मतलब पाप में मर जाएगा, ठीक है ना। हम देखते हैं आगे। अभी परमेश्वर ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि
जब उसको बनाने के बाद आज्ञा दिया है, और आज्ञा देने के बाद में उसने देखा कि उसको भी एक सहायक जरूरी था, नहीं क्या? तो हम देखते हैं, वचन पढ़ते हैं 20, ठीक है ना। 20 में क्या लिखता है? सो आदम ने सब जाति के घरेलू पक्षियों और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेली पशु के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तो देखो, आदम को ये जितना भी जानवर पक्षी सब उसका अधीन में दिए थे और सबको उसने नाम रखा, मगर उसके लिए कोई सहायक नहीं था, मतलब उसका जैसा बात करने वाला होना चाहिए ना। तो इसी रीति से अभी ईश्वर क्या करता है, हम देखते हैं उसको सहायक अभी प्रभु कहाँ से देता है, ठीक है ना। 21 पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाल दिया, और जब वे सो गया तब उसने उसके एक फसली निकाल कर उसके साथ उसका मांस भर दिया, ठीक है ना। और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया। क्या बना दिया? स्त्री, मतलब औरत बना दिया। मतलब एक फसली, आप कभी भी गिन लेना, दोनों बाजू में से एक फसली आपका कम होगा, ठीक है ना। देखो, परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है, इसके लिए उसका नाम है यहोवा यीरे, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे क्या कहता हो? निकल दी, स्त्री बना दिया और उसका आदम के पास ले गया। आगे देखते हैं हम, आदम क्या कहते हैं। 23। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वे नर में से निकला। प्रेज़ लॉर्ड, प्रे, मतलब नर में से निकला। अभी बहुत से लोग, क्या हिंदू लोग में बोलते थे, पहला औरत को बनाए, फिर औरत से मर्द निकले, मगर ईश्वर का काम कैसा है? पहला उसने अपने प्रतिरूप में मनुष्य को बनाया, और उसका बरगड़ी में से उसने क्या किया? स्त्री को निकाला, ठीक है ना। तो पहला मर्द बनाए, उसके बाद में उसी का शरीर में से उसको निकल के उसके सामने रखा। फिर वो बोलता है, ये नर में से निकली हुई नारी है, तो मैं उसको नारी कहूँगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अभी कई लोग ऐसा है दुनिया के अंदर, अपना औरत को मारते हैं, पीटते हैं। क्यों भाई? जब तुम उसको मारते हो तो तुम्हारा जो आशीष है ना, वो ख़त्म हो जाता है। सोचने वाली बात है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में से है ना। आज अगर कोई भी इंसान मैंने देखा उसको मार डालता है, मर्डर कर देता है, वे विचार कर देता है, क्या क्या करते हैं शादी होने के बाद में, कोई हुंडा लाओ, कोई क्या लाओ, ऐसा कितने झगड़े जो ये हो रहे, क्यों हो रहे? तो आज इसके अंदर सब कुछ है, ये सब आज बताऊंगा आपको। पूरा सीक्रेट जितना बातें हैं वो आप लोगों को बताऊंगा, मेरा भाई लोग और मेरा बहन लोग। सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सच्चाई को नहीं समझेंगे, आप कभी भी जन्नत पहुंच नहीं पाएगा और कभी भी धार्मिक नहीं बनेंगे। तो हम, ईश्वर चाहता है सब लोग धार्मिक बनो और सब लोग ईश्वर का चरणों में सदा रहो, ताकि आपको ज़िंदगी भर आशीष मिलते रहे। तो इसीलिए जब शादी होता है तो कोई भी औरत को मारना नहीं हमें। क्यों? वो उसका फसली में से निकली है ना। तो जोड़ी जब ईश्वर ने लगाया तो ऊपर से जोड़ी लगा के इस दुनिया में भेजा है। तो जो भी स्त्री तुम्हारा जब बनता है, शादी हो जाता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने से क्या होगा? आपका घर में बरकत रहेगा, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगा, हर दिन आपके घर में शांति रहेगा, ठीक है ना। तो कोई भी बात हमारा मन में मतलब के लिए नहीं करना है, स्वार्थ के लिए नहीं करना है। आज बहुत से होता है ना ऐसा, शादी करने के बाद में तुम्हारा घर में से ये हुंडा नहीं मिला, वो नहीं मिला, फलाना नहीं मिला। क्यों भाई? ईश्वर ने सबको आशीष दिया, ठीक है ना। कल आपको भी बच्चे होने वाला है, तो उनको भी कहाँ से दोगे? तो तुम तो जैसा करनी वैसा बढ़नी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। इस कारण पुरुष अपने
हाँ, ये आगे चलता है अभी। अभी परमेश्वर ने उसको स्त्री बना के दिया, औरत बना के दिया, पूरा देश का उसको मालिक बना दिया, ठीक है ना। अभी क्या हो गया, यहाँ पे जो परमेश्वर का स्वर्गदूत था उस ज़माने में, एक स्वर्गदूत उसका राइट हैंड था परमेश्वर का। वो क्या करता था, भक्ति ऊपर लेके जाता था, लेके आता था, सब काम परमेश्वर का वो करता था, वो राइट हैंड था। और उसको परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया था, हीरा मोती जौहरत इस रीति से उसको बनाया। बाइबल में सब कुछ है, ठीक है ना। तो उसको हीरा मोती से बनाने के बाद में उसको क्या हो गया, एक जलन हो गया। बोला यार, एक मिट्टी का इंसान को ईश्वर ने बनाया और उसको इतना बड़ा अधिकार दिया, सारे कायनात को उसको मालिक बना रहे, हम ये होने नहीं देगा। तो उसका मन में वो जलन था। तो अभी उसको मालूम पड़ा, अभी ये परीक्षा की बात हुई उसके बारे में। तो अभी परीक्षा की बात होने के बाद में अभी क्या किया देखते हम। अभी हम लोग चलते हैं उत्पत्ति, उसका 3रा अध्याय में चलते हैं अपन। 3रा अध्याय में वो शैतान उसके औरत को पैसा फंसाता है, क्योंकि क्या होता है कि आज मर्द को कोई जल्दी फंसा नहीं सकता, मगर औरत कमज़ोर है, औरत को हमेशा वो फंसाता है, ठीक है ना। वो नाजुक है और उसको इतना ये नहीं है, मतलब कड़कपन नहीं है। तो आज उसको कैसा वो फंसाता है हम देखते हैं। अभी वो खाने में, वो फल खाने में उसको मजबूर करता है, कैसा करते हैं हम देखते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और 1 वचन पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बने थी उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। देखो अभी उसको कैसा वो आकर्षित करता है, मतलब कैसा मीठा बोल के उसको पटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब स्त्री क्या बोलती देखते हैं हम 2। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका का वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि तुम उसको न खाना और उसको ना छूना, नहीं तो मर जाएगा। मतलब उसका पति ने उसको ज्ञान जो दिया वो अपना दुष्ट को उसने बताया। अभी जो दुष्ट जो था, दुष्ट बोलेगा तो शैतान, ठीक है ना, समझ लेना। दुष्ट बोल दिया तो शैतान, ठीक है। तो शैतान ने किसका सहारा लिया, परमेश्वर ने अपना आत्मा मनुष्य में डाल के उसका प्रतिरूप में बनाया, मगर शैतान भी आत्मा है, मगर वो आत्मा किस में प्रवेश हो गया, वो जानवर में, वो पक्षी में, ठीक है ना। अभी वो सर्प में वो प्रवेश किया उसने। हम दोबारा वचन पढ़ते हैं, सुन लीजिए। स्त्री ने सर्प से, एक टाइम में वो वचन को पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा ध्यान आवे, ठीक है ना। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बने थी उन सब में सर्प दूर था, मतलब बहुत चालाक था, होशियार था, ठीक है ना। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका का किसी वृक्ष का फल ना खाना। देखो अभी वो सर्प के माध्यम से जाके स्त्री से बातें करते हैं। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष का वाटिका के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाएगा, ठीक है ना। अभी सर्प क्या कहता है, देखो सर्प कैसा फंसाता है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारा आंखें खुल जाएगा और तुम भले और
बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मतलब देखो, जो चीज़ को परमेश्वर ने मना किया था वो उसको किस रीति से पटाता है, मतलब कैसा पटाता है वो, ठीक है ना। बोलता है ये फल तुम खाएगा तो तुम भी परमेश्वर का जैसा होगा और भला बुरा का ज्ञान तुमको मिलेगा और तुम परमेश्वर का जैसा होगा। तो आज उसने क्या किया, आगे देखते हैं हम। 6। सो जब स्त्री ने देखा कि उसका वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए छाने योग्य है भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपना पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो देखो, उसका खाली वहाँ नज़र गया, जैसा नज़र गया वो फल में उसको आकर्षित दिखा। आकर्षित दिखने के बाद में उसने क्या किया, वो फल लिया, खाया, अच्छा लगा उसको और अपना पति को भी दे दिया। तो अभी देखो क्या हो गया, अभी पाप का प्रवेश कैसा हो गया। आगे देखते हैं, 7 पढ़ते हैं। तब उन दोनों के आंखें खुल गया और उनके मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। मतलब अभी क्या हो गया यहाँ पे, जब वो फल खाने के बाद में पाप अंदर प्रवेश हो गया, कामिन प्रवेश हो गया और उनको मालूम पड़ा कि हम लोग अभी नंगा है, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था पहले ही बड़ा बनाया था। सब चीज़ इस दुनिया में जितने भी झाड़ पानी सब पहले बड़ा ही बना दिया। जैसा बच्चे छोटे से बड़ा होता है वैसा नहीं, पहले से सब बड़ा बना दिया। मगर वो फल सीक्रेट रखा था कि उसको तुम खाना नहीं, वो हमारे लिए परीक्षा था। मगर शैतान ने क्या किया, उसको खाने के लिए मजबूर किया और उसने वो फल खाया और पाप का प्रवेश उसमें हो गया। आगे देखते हैं 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन का ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द, देखो परमेश्वर आत्मा है, वो शब्द है, उसका शब्द उनको सुना दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए, ठीक है ना, मतलब वो छुप गया झाड़ी के बीच में। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। हम देखते हैं आगे 10। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अभी देखो, परमेश्वर ने उनको जो आज्ञा दिया, आज्ञा शैतान ने उसके तोड़ दिया और उसका काम उतना ही था, कैसा भी करके वो फल खावे, ये परीक्षा से गिर जावे और ये पूरा राष्ट्र का मैं धनी बन जाऊँ। और उसने क्या किया, वो दोनों औरत और मर्द को क्या किया, उन्होंने फंसा दिया और ये पूरा राज का मालिक कौन हो गया, आज शैतान है। आज हम सब उसके गुलाम हैं, ठीक है ना। तो कैसा गुलाम है हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है ना। आगे क्या कहता है 11। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है। परमेश्वर उसको, जो फल का तुमको मैंने आज्ञा दिया था, क्या वो फल तुमने खाया है। अभी वो क्या कहते हैं देखो आदम, अभी क्योंकि ये उस टाइम से आज तक ये सिलसिला चलते आया है। कोई भी इंसान की गलती होता है, वो गलती नहीं मानेगा, मगर वो क्या करेगा, हर एक के ऊपर ही वो डालते जाएगा। तो कैसा डाले देखते हैं हम। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसने उसका वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अभी देखो, अभी उसने क्या किया, स्त्री के ऊपर ढकल दिया। अभी ईश्वर ने गलती की है क्या,
उसको स्त्री बना के दिया, औरत बना के दिया। उसका काम था, गलती हुआ, अभी इससे आगे नहीं होगा, ये होना चाहिए ना, ये इतिहास है। मगर उस टाइम से आज तक कोई भी इंसान गलती होने के बाद में भी गलती को नहीं मानते, ठीक है ना। तो वो स्वभाव उसके अंदर आया, पाप का स्वभाव उसके अंदर आने के बाद में वो हमेशा दूसरे के ऊपर ही दोष देते रहेगा। अभी कैसा है कैसा आगे देखते हैं हम। 13। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने खाया। अभी देखो, स्त्री ने भी क्या किया, उसने अपना सर्प के ऊपर ढकल दिया। समझ में आया ना वचन? तो कहने का मतलब ये सीक्रेट है। आज दुनिया में पाप इसी रीति से पाप आया और हम सब पापी बन गए। अभी हमारे पीछे शाप कैसा है वो भी हमको आगे देखना है, ठीक है। हम नंबर 3 में जाते हैं। अभी 1 हो गया पूरा, 2 हो गया। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई और मसीह भाई सबको मेरा सलाम। ये दूसरा नंबर का वीडियो है। तो आज परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया मट्टी से बनाने के बाद में उसने अपना आत्मा उसमें फूका और मनुष्य जीवधारी प्राणी बन गया, ठीक है ना। तो अभी ईश्वर का एक इच्छा था कि हर मनुष्य को ये दुनिया जो है पूरा उसके अंडर में देना था उनको। तो उनकी इच्छा नहीं था कि हमें कोई संकट मिले, कोई तकलीफ हो, जैसा आज हर लोगों को में तकलीफ है, दुख है, बीमारी है। ये सब चीज़ नहीं होना है। केवल जो कुछ मनुष्य उन्होंने बनाया उसका प्रतिरूप में उसने हमें बनाया, परमेश्वर का प्रतिरूप में हमें बनाया। और उसकी इच्छा ये था जैसा वो है वैसा हमको वो बनाना चाहता था, क्योंकि पूरा दुनिया का मालिक हमें वो बना देना चाहता था। अभी इसके लिए क्या है, कुछ परीक्षा की घड़ी है जो करना है, नहीं क्या। जैसा आज बहुत से लोग हैं अपना बच्चों को जो पढ़ाते हैं, बालवाड़ी से लेके डिग्री तक क्यों पढ़ाते हैं, उसमें भी परीक्षा होता है, नहीं क्या। तो हम इस दुनिया में रहते समय वो हमारे शारीरिक ज़रूरतों के लिए वो सब बनाया जाता है, ठीक है ना। इसी रीति से परमेश्वर भी चाहता है एक सारे कायनात का आप मालिक बनो और मेरी इबादत करो, बस यही उनको उतना ही बातें थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनको एक आज्ञा दिया है। तो आज्ञा कहाँ दिया है, हम ग्रंथ में से देखते हैं, क्योंकि ग्रंथ में बाइबल में बहुत से बातें हैं जो लिखा है और ये सब सीक्रेट बात है। आज कई लोग जो है हमारा मसीह भाई लोगों को भी नहीं मालूम है, क्योंकि सब परंपरा से आए। अगर किसी को सही ज्ञान नहीं मिला तो इंसान आधुरे में भटक सकता है, नहीं क्या। तो आज ईश्वर ने जो मुझे दिया है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ और ए से लेके जेड तक आपको मैं पूरा इतिहास बता दूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने जब आदम को रचाया, मिट्टी से बनाया, उसके बाद में उसको आज्ञा दिया। तो उसने का आज्ञा कहाँ दिया, हम देखते हैं उत्पत्ति में उसका आज्ञा दिया। उत्पत्ति 2 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 16 वचन में उसने हमें आज्ञा दी है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं क्या लिखा है 16 में। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकते हो। तो अभी देखो, परमेश्वर का जो उस टाइम जो नाम जो दिया गया था वो हिब्री भाषा में था, यहोवा परमेश्वर करके। वो हिब्री भाषा में था। हिब्री में यहोवा का मतलब क्या होता है, वो सब कुछ कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है, ठीक है ना। वो अपने आप को मार सकता है, अपने आप को बना सकता है, अपने आप को ख़त्म भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये इतिहास उसने कैसा बनाया वो इसलिए आपको मैं पूरा बता दूंगा, ठीक है ना। तो अभी 16 में क्या कहता है हो, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को वे आज्ञा दिया कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकते हैं। मतलब बिना हिचके, बिना खटके, मतलब बिंदास कोई भी फल का
आप झाड़ खा लो, क्यों? सब आप ही के लिए बना दिया गया, ठीक है ना। आगे क्या बताता है 17 में, पर भला या बुरा का ज्ञान का जो वृक्ष का उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। लो, अभी उसके अंदर भी परीक्षा का एक झाड़ रखा था परमेश्वर ने, भला बुरा ज्ञान का, ठीक है ना। और परमेश्वर यही चाहता था कि वो फल तुम नहीं खाओ, बाकी सब फल का तुम बिना खटके खा सकते हो, मगर जो ज्ञान देने वाली जो है भला बुरा का ज्ञान का, वो झाड़ का फल कभी नहीं खाना। अगर तुम खाओगे तो मरोगे। मरोगे मतलब कहाँ मरोगे? हो पाप में मरोगे, ठीक है ना। क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं, पाप करेंगे, लास्ट में मिट्टी में जाएगा और लास्ट में नरक, और अच्छा काम किया तो स्वर्ग, ठीक है ना। तो मर जाएगा का मतलब पाप में मर जाएगा, ठीक है ना। हम देखते हैं आगे। अभी परमेश्वर ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जब उसको बनाने के बाद आज्ञा दिया है, और आज्ञा देने के बाद में उसने देखा कि उसको भी एक सहायक जरूरी था, नहीं क्या? तो हम देखते हैं, वचन पढ़ते हैं 20, ठीक है ना। 20 में क्या लिखता है? सो आदम ने सब जाति के घरेलू पक्षियों और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेली पशु के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तो देखो, आदम को ये जितना भी जानवर पक्षी सब उसका अधीन में दिए थे और सबको उसने नाम रखा, मगर उसके लिए कोई सहायक नहीं था, मतलब उसका जैसा बात करने वाला होना चाहिए ना। तो इसी रीति से अभी ईश्वर क्या करता है, हम देखते हैं उसको सहायक अभी प्रभु कहाँ से देता है, ठीक है ना। 21 पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाल दिया, और जब वे सो गया तब उसने उसके एक फसली निकाल कर उसके साथ उसका मांस भर दिया, ठीक है ना। और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया। क्या बना दिया? स्त्री मतलब औरत बना दिया। मतलब एक फसली, आप कभी भी गिन लेना, दोनों बाजू में से एक फसली आपका कम होगा, ठीक है ना। देखो, परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है, इसके लिए उसका नाम है यहोवा यीरे, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे क्या कहता हो? निकल दी, स्त्री बना दिया और उसका आदम के पास ले गया। आगे देखते हैं हम, आदम क्या कहते हैं। 23, और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वे नर में से निकला। प्रेज़ लॉर्ड, प्रे मतलब नर में से निकला। अभी बहुत से लोग क्या, हिंदू लोग में बोलते थे पहला औरत को बनाया, फिर औरत से मर्द निकले, मगर ईश्वर का काम कैसा है? पहला उसने अपने प्रतिरूप में मनुष्य को बनाया, और उसका बरगड़ी में से उसने क्या किया? स्त्री को निकाला, ठीक है ना। तो पहला मर्द बनाए, उसके बाद में उसी का शरीर में से उसको निकल के उसके सामने रखा। फिर वो बोलता है ये नर में से निकली हुई नारी है, तो मैं उसको नारी कहूँगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अभी कई लोग ऐसा है दुनिया के अंदर, अपना औरत को मारते हैं, पीटते हैं। क्यों भाई? जब तुम उसको मारते हो तो तुम्हारा जो आशीष है ना, वो ख़त्म हो जाता है। सोचने वाली बात है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में से है ना। आज अगर कोई भी इंसान मैंने देखा उसको मार डालता है, मर्डर कर देता है, वे विचार कर देता है, क्या क्या करते हैं शादी होने के बाद में, कोई हुंडा लाओ, कोई क्या लाओ, ऐसा कितने झगड़े जो ये हो रहे, क्यों हो रहे? तो आज इसके अंदर सब कुछ है, ये सब आज बताऊंगा आपको, पूरा सीक्रेट जितना बातें हैं वो आप लोगों को बताऊंगा, मेरा भाई लोग और मेरा बहन लोग। सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सच्चाई को नहीं समझेंगे
आप कभी भी जन्नत पहुंच नहीं पाएगा और कभी भी धार्मिक नहीं बनेंगे। तो हम ईश्वर चाहता है सब लोग धार्मिक बनो और सब लोग ईश्वर का चरणों में सदा रहो, ताकि आपको ज़िंदगी भर आशीष मिलता रहे। तो इसीलिए जब शादी होता है तो कोई भी औरत को मारना नहीं हमें। क्यों? क्यों? वो उसका फसले में से निकली है ना। तो जोड़ी जब ईश्वर ने लगाया तो ऊपर से जोड़ी लगा के इस दुनिया में भेजा है। तो जो भी स्त्री तुम्हारा जब बनता है, शादी हो जाता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने से क्या होगा? आपका घर में बरकत रहेगा, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगा, हर दिन आपके घर में शांति रहेगा। ठीक है ना। तो कोई भी बात हमारा मन में मतलब के लिए नहीं करना है, स्वार्थ के लिए नहीं करना है। आज बहुत से होता है ना ऐसा, शादी करने के बाद में तुम्हारा घर में से ये हुंडा नहीं मिला, वो नहीं मिला, फलाना नहीं मिला। क्यों भाई? ईश्वर ने सबको आशीष दिया। ठीक है ना। कल आपको भी बच्चे होने वाला है, तो उनको भी कहाँ से दोगे? तो तुम तो जैसा करनी वैसा बढ़नी। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। इस कारण पुरुष अपने, हाँ ये आगे चलता है। अभी परमेश्वर ने उसको स्त्री बना के दिया, औरत बना के दिया, पूरा देश का उसको मालिक बना दिया। ठीक है ना। अभी क्या हो गया, यहाँ पे जो परमेश्वर का स्वर्गदूत था उस ज़माने में, एक स्वर्गदूत उसका राइट हैंड था परमेश्वर का। वो क्या करता था? भक्ति ऊपर लेके जाता था, लेके आता था, सब काम परमेश्वर का वो करता था। वो राइट हैंड था और उसको परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया था, हीरा मोती जौहरत इस रीति से उसको बनाया। बाइबल में सब कुछ है। ठीक है ना। तो उसको हीरा मोती से बनाने के बाद में उसको क्या हो गया? एक जलन हो गया। बोला यार, एक मिट्टी का इंसान को ईश्वर ने बनाया और उसको इतना बड़ा अधिकार दिया, सारे कायनात को उसको मालिक बना रहे, हम ये होने नहीं देगा। तो उसका मन में वो जलन था। तो अभी उसको मालूम पड़ा, अभी ये परीक्षा की बात हुई उसके बारे में। तो अभी परीक्षा की बात होने के बाद में अभी क्या किया देखते हम। अभी हम लोग चलते हैं उत्पत्ति, उसका 3रा अध्याय में चलते हैं अपन। 3रा अध्याय में वो शैतान उसके औरत को पैसा फंसाता है। क्योंकि क्या होता है कि आज मर्द को कोई जल्दी फंसा नहीं सकता, मगर औरत कमज़ोर है, औरत को हमेशा वो फंसाता है। ठीक है ना। वो नाजुक है और उसको इतना ये नहीं है, मतलब कड़कपन नहीं है। तो आज उसको कैसा वो फंसाता है हम देखते हैं। अभी वो खाने में, वो फल खाने में उसको मजबूर करता है, कैसा करते हैं हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है ना। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और 1 वचन पढ़ते हैं। ठीक है ना। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बने थी उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखो अभी उसको कैसा वो आकर्षित करता है, मतलब कैसा मीठा बोल के उसको पटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। स्त्री क्या बोलती देखते हैं हम 2। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका का वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि तुम उसको न खाना और उसको ना छूना, नहीं तो मर जाएगा। मतलब उसका पति ने उसको ज्ञान जो दिया वो अपना दुष्ट को उसने बताया। अभी जो दुष्ट जो था, दुष्ट बोलेगा तो शैतान। ठीक है ना, समझ लेना। दुष्ट बोल दिया तो शैतान। ठीक है। तो शैतान ने किसका सहारा लिया? परमेश्वर ने अपना आत्मा मनुष्य में डाल के उसका प्रतिरूप में बनाया, मगर शैतान भी आत्मा है, मगर वो आत्मा किस में प्रवेश हो गया? वो जानवर में, वो पक्षी में। ठीक है ना। अभी वो सब सर्प में वो प्रवेश किया उसने। हम दोबारा वचन पढ़ते हैं, सुन लीजिए। स्त्री ने सर्प से, एक टाइम में वो वचन को पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा ध्यान आवे। ठीक है ना।
यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बने थी उन सब में सर्प दूर था, मतलब बहुत चालाक था, होशियार था, ठीक है ना। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका का किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखो, अभी वो सर्प के माध्यम से जाके स्त्री से बातें करते हैं। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष का वाटिका के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाएगा, ठीक है ना। अभी सर्प क्या कहता है, देखो सर्प कैसा फंसाता है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम नीचे ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारा आंखें खुल जाएगा और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मतलब देखो, जो चीज़ को परमेश्वर ने मना किया था वो उसको किस रीति से पटाता है, मतलब कैसा पटाता है वो, ठीक है ना। बोलता है ये फल तुम खाएगा तो तुम भी परमेश्वर का जैसा होगा और भला बुरा का ज्ञान तुमको मिलेगा और तुम परमेश्वर का जैसा होगा। तो आज उसने क्या किया, आगे देखते हैं। 6 सो जब स्त्री ने देखा कि उसका वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए छाने योग्य है भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपना पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो देखो, उसका खाली वहाँ नज़र गया, जैसा नज़र गया वो फल में उसको आकर्षित दिखा। आकर्षित दिखने के बाद में उसने क्या किया, वो फल लिया, खाया, अच्छा लगा उसको और अपना पति को भी दे दिया। तो अभी देखो क्या हो गया, अभी पाप का प्रवेश कैसा हो गया। आगे देखते हैं, 7 पढ़ते हैं। तब उन दोनों के आंखें खुल गया और उनके मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। मतलब अभी क्या हो गया यहाँ पे, जब वो फल खाने के बाद में पाप अंदर प्रवेश हो गया, कामिन प्रवेश हो गया और उनको मालूम पड़ा कि हम लोग अभी नंगा है, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था पहले ही बड़ा बनाया था। सब चीज़ इस दुनिया में जितने भी झाड़ पानी सब पहले बड़ा ही बना दिया। जैसा बच्चे छोटे से बड़ा होता है वैसा नहीं, पहले से सब बड़ा बना दिया। मगर वो फल सिगरेट रखा था कि उसको तुम खाना नहीं, वो हमारे लिए परीक्षा था। मगर शैतान ने क्या किया, उसको खाने के लिए मजबूर किया और उसने वो फल खाया और पाप का प्रवेश उसमें हो गया। आगे देखते हैं 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन का ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द, देखो परमेश्वर आत्मा है, वो शब्द है, उसका शब्द उनको सुना दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए, ठीक है ना। मतलब वो छुप गया झाड़ी के बीच में। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हम देखते हैं आगे 10। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अभी देखो, परमेश्वर ने उनको जो आज्ञा दिया, आज्ञा शैतान ने उसके तोड़ दिया और उसका काम उतना ही था, कैसा भी करके वो फल खावे, ये परीक्षा से गिर जावे और ये पूरा राष्ट्र का मैं धनी बन जाऊँ। और उसने क्या किया,
वो दोनों औरत और मर्द को क्या किया, उन्होंने फंसा दिया। और ये पूरा राज का मालिक कौन हो गया? आज शैतान है। आज हम सब उसके गुलाम हैं, ठीक है ना। तो कैसा गुलाम है हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है ना। आगे क्या कहता है 11, उसने कहा किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? परमेश्वर उसको, जो फल का तुमको मैंने आज्ञा दिया था, क्या वो फल तुमने खाया है? अभी वो क्या कहते हैं देखो आदम, अभी क्योंकि ये उस टाइम से आज तक ये सिलसिला चलते आया है। कोई भी इंसान की गलती होता है, वो गलती नहीं मानेगा, मगर वो क्या करेगा, हर एक के ऊपर ही वो डालते जाएगा। तो कैसा डाले देखते हम। आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसने उसका वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अभी देखो, अभी उसने क्या किया, स्त्री के ऊपर ढकल दिया। अभी ईश्वर ने गलती की है क्या? उसको स्त्री बना के दिया, औरत बना के दिया, उसका काम था, गलती हुआ। अभी इसके आगे नहीं होगा, ये होना चाहिए ना, ये इतिहास है। मगर उस टाइम से आज तक कोई भी इंसान गलती होने के बाद में भी गलती को नहीं मानते, ठीक है ना। तो वो स्वभाव उसके अंदर आया, पाप का स्वभाव उसके अंदर आने के बाद में वो हमेशा दूसरे के ऊपर ही दोष देते रहेगा। अभी कैसा है, कैसा आगे देखते हैं हम। 13, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने खाया। अभी देखो, स्त्री ने भी क्या किया, उसने अपना सर्प के ऊपर ढकल दिया। समझ में आया ना वचन? तो कहने का मतलब ये सीक्रेट है। आज दुनिया में पाप इसी रीति से पाप आया और हम सब पापी बन गए। अभी हमारे पीछे शाप कैसा है वो भी हमको आगे देखना है, ठीक है। हम नंबर 3 में जाते हैं। अभी 1 हो गया पूरा, 2 हो गया।